नमस्कार साथियों, बिहार के न्यू वैकेंसी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि बिहार एसएससी की न्यू वैकेंसी एसएसओ यानी सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वैकेंसी के बारे में। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन है इसके क्वालिफिकेशन को लेकर कि भैया मेरा यह सब्जेक्ट है तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, एज क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, सटीक और सही जानकारी आप सभी को फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले ये सभी जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। मस्त जॉब है, मस्त वैकेंसी है, 80,000 प्लस इसकी सैलरी है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले ही आ चुका है और आप इस वैकेंसी के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे। इस वीडियो में संपूर्ण ऑफिशियली जानकारी हम आपको एक एक करके देंगे। जो भी आपके मन में सवाल है, हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे इसकी तैयारी, कि सिलेक्शन होगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम लगभग 1 महीने के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 1 महीने से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे साथ कुछ घटना ऐसा घट चुका है। जैसे हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अब इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, उनका हम पर से छाया हट गया। तो एक अजीब सा हो जाता है जब किसी पुत्र पर से उनके पिताजी का छाया हटता है, और एक पिता जब अपने पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं तो उस पुत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बेटे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप समझ सकते हैं। तो 1 महीने के बाद हम वीडियो आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपलोड कर पा रहे हैं, और देर हुआ इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ये मस्त जॉब, मस्त वैकेंसी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि वैकेंसी लगभग 10 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई। तो हर किसी का सपना है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी आने वाली है। हालांकि इसका भी फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू नहीं हुआ है, तो एक एक करके सभी जानकारी हम इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी कि एसएसओ, उसके बाद है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी बीएसओ के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप जैसा कि यहां दिया जा चुका है। वे इसका जो दोस्तों ये है, ये लेवल 7 का ये जॉब है, मस्त जॉब है दोस्तों। लेवल 7 की वैकेंसी है, इसलिए बोले हैं कि 80,000 प्लस इसकी सैलरी है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, कहते हैं इसमें योग्यता की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम लोग इसे ही समझ लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होना जरूरी है। यानी आप इनमें से किसी एक विषय से अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं है, नोट, इसमें एक और चीज है कि ऑनर्स पेपर अगर आपका ये नहीं है, जैसे कि ऑनर्स पेपर में अगर आपका अर्थशास्त्र नहीं है, गणित नहीं है, सांख्यिकी नहीं है, तो सब्सिडरी में अभी अगर यह सब सब्जेक्ट कोई एक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यह भी याद रखिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आपका ये मेन सब्जेक्ट हो, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी मेन सब्जेक्ट में हो, आपका ऑनर्स सब्जेक्ट हो, या सब्सिडरी में भी अगर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, इनमें से कोई अगर एक नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर हो गया। दूसरी बात दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, तो टोटल 682 वैकेंसी है इसमें। अनारक्षित यानी जनरल के लिए 313 है, महिलाओं के लिए 110 है, अनुसूचित जाति के लिए 98 है, जबकि महिला के लिए 34 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है,
7 सीट है, जबकि महिला के लिए 2 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट है, जबकि महिला के लिए 39 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 62 है और महिला के लिए 22 है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22। इस प्रकार आप देख सकते हैं कमजोर वर्ग के लिए जो 68 है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 682 है और वही महिलाओं के लिए 231 सीट है। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज है जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं। और उम्र सीमा की बात कर लें कि उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा 1/8/2024 के आधार पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी। ठीक है, उम्र सीमा की गणना की जाएगी। तो उम्र सीमा की अगर हम बात कर ले कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो देखिए मिनिमम एज की बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल से हैं तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम हर किसी के लिए 21 वर्ष है और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 वर्ष है। वही अगर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है या महिला है तो आपको 40 वर्ष आपका मैक्सिमम एज है। अनारक्षित महिला के लिए है 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं आयोग द्वारा समतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान की जाएगी। यानी आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब होना चाहिए और आप एज का जो लिमिटेशन है इसके अंदर होना चाहिए। मिनिमम 37 वर्ष है और ओबीसी से आते हैं तो 40 वर्ष, महिला है तो 40 वर्ष और एससी एसटी से आते हैं तो 42 वर्ष, ये आप देख सकते हैं। और एज मिनिमम 21 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। कार्य का अनुभव, देखिए बहुत ऐसा होता है कि कुछ लोग जो थे वो संविदा पर जॉब कर रहे थे इसमें, तो उनको यहाँ एक्स्ट्रा थोड़ा सा छूट मिलेगा, वह भी हम आपको आगे बताएंगे, उनको स्पेशल उनके लिए है। अब दोस्तों देखिए जब एग्जाम होगा आपका तो एग्जाम आपका 75 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिकता जो है वह 75 मार्क्स के। ठीक है, और जो लोग संविदा पर पहले से काम करते थे उनको 25 अंक एक्स्ट्रा मिला जाएगा। यानी 75 में आप जनरल है तो 75 में ही आपको फाइट करना है, लेकिन जो पहले से है उनको ये 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जो संविदा पर पहले से कार्यरत है। तो बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो इसमें होंगे क्योंकि 10 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आपको ये 75 अंक का जो आपका एग्जाम होने वाला है इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कुल अंक 100 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर ले दोस्तों, कौन कौन से अनारक्षित वर्ग न्यूनतम अर्हता 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और वही अति पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग अगर कोई है तो 32 वर्ष, ये न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। आगे इसकी बात कर ले दोस्तों कि फॉर्म भरने में कितना शुल्क लगेगा। तो अगर आप जनरल से आते हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष अभ्यर्थी है तो 540 रुपया लगेगा आपका। और वही अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बिहार के अस्थायी निवासी के लिए यह है आपका 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, जनजाति के समान के लिए 135 रुपया ही है। और वही सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए, सिर्फ महिला के लिए है 135 रुपया, ये आप देख सकते हैं। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, यानी अगर बिहार से आप बाहर हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको 540 रुपया जनरल में आपको रहना पड़ेगा। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लें दोस्तों इसके एग्जाम के बारे में। जो प्रमुख बात है उसे हम लोग देख लेते हैं। मुख्य जो बात है, आपका जो परीक्षा होगा इसमें आपका समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान एवं गणित, समान मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, इस प्रकार के आपका सिलेबस होगा। समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक यानी रीजनिंग। जैसे कि बिहार एसएससी की एग्जाम होता है ठीक वैसा ही इसका सिलेबस है, कोई चेंजिंग नहीं है। हालांकि हम इस पर विशेष अलग से बात करेंगे। सिलेबस में
बहुत सारा चीज आप देख सकते हैं। यहाँ सिलेबस भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है, विज्ञान में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब चीज पढ़ना है। उसके बाद गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, ये सिलेबस है। सिलेबस पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे। जब आप पीटी निकालेंगे, पहला एग्जाम निकालेंगे, तो फिर आपका मेंस होगा। तो हिंदी 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 का आपका एग्जाम है, इसमें आपको 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र यानी मूल्यांकित किया जाएगा। यानी मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें 2 पेपर होगा। पहले आपको हिंदी का परीक्षा देना जिसमें 30% या इससे अधिक अंक अगर आप लाएंगे तो आपको दूसरा पेपर देना होगा मेंस का। ठीक है, ये बात है। और ये दूसरा पत्र, हाँ दूसरा पत्र दिया जाएगा जिसमें मुख्य रूप से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित एवं रीजनिंग, यानी वही जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम में हुआ था वही फिर आपको होगा एग्जाम मेंस में। ठीक है, तो मेंस में 2 पेपर होगा आपका। पहले आपको हिंदी का एग्जाम होगा जिसमें 30% या इससे अधिक अंक आपको लाना होगा। फिर आपको सेकेंड पत्र मिलेगा, उसमें आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, इसके बाद हाँ, फॉर्म भरने से पहले आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको बनाना होगा, पहले से आपको बना के रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो मुख्य बात है दोस्तों, हम आपको बताते चल रहे हैं सिलेबस पर एक बार फिर से कौन कौन सब्जेक्ट पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, आपको समान अध्ययन में क्या क्या चीज पर मुख्य रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो समान ज्ञान का मतलब सब कुछ पढ़ते नहीं। इसका कुछ सटीक सिलेबस है वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। चलिए, ऑनलाइन आवेदन जो किया जाएगा शुरू है ये 1 अप्रैल 2025 यानी 1/4/2025 से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है आपका 19/4/2025 और आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21/4/2025 है। तो इससे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट बताया गया ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। तो ये थे महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप तैयार रहे और 1 अप्रैल से इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने वाला है। तैयारी कैसे करना है, सिलेबस पर एक विशेष रूप से हम एक वीडियो बनाएंगे और तैयारी आपको खासकर मैथ और रीजनिंग का बीएसएससी के लिए यानी एसए बिहार एसएससी के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए हम यहाँ क्लास भी चलाएंगे और सिलेबस भी हम आपको मुख्य रूप से अगले वीडियो में हम आपको बेहतरीन ढंग से सिलेबस बताएंगे कि हाँ ये मुख्य ये सब्जेक्ट है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।